हाँ देखिए, आज हम लोग जो है फलनों का अवकलज ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यह जानेंगे कि अवकलज, अवकल गुणांक और अवकलन क्या होता है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखिए पहले अवकलज का। अवकलज का परिभाषा लिखिए। हाँ देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है। लिमिट h अप्रोच टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स, नीचे h का सीमांत मान क्या है। हाँ, सीमांत मान फलन एफ एक्स का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी फलन के लिए लिमिट h अप्रोच टू 0 या x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h का मान निकाल लिए, तो जो आंसर आएगा वह एफ एक्स का क्या होगा, अवकलज। समझ में आया ना। जैसे कहीं पे आपको दिखाई पड़ा लिमिट एफ कास x प्लस h माइनस कास x, नीचे h, और इसका मान दिया है साइन x। तो आपको यह समझना है कि यहाँ पर कास x का अवकलन, कास x का अवकल गुणांक माइनस साइन x है। समझ में आया ना। अब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा। ठीक, हम एक 2 उदाहरण 3 उदाहरण इसी विधि से अवकलन करके दिखाएंगे आज हम। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट सूत्र द्वारा करना है। तो अवकलज का परिभाषा क्या है। लिमिट h अप्रोच टू 0 f पोस्टक x प्लस h माइनस एफ एक्स बटा h का सीमांत मान लिमिट लग गया तो इसलिए सीमांत मान फलन एफ एक्स का क्या होता है, अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं ना। तब देखो ध्यान से, नोट में आप एक बात लिख लो। नोट में क्या लिखना है, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, अवकलन कहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रहे। मतलब जब हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो जिस तरीके से ज्ञात करेंगे, वो जो सिस्टम है, जो कार्य है, उस कार्य को क्या कहते हैं, अवकलन। ऐसे समझ लो अंग्रेजी में अगर अवकलन क्या है तो वर्ब है। क्या है, हाँ, मतलब एक क्रिया है। ठीक है, और अवकलज ज्ञात करने क्रिया, जैसे इस पूरे को हल करेंगे तो अवकलज मिलेगा हमें। तो हल करने पर अवकलज मिला तो जो जो क्रिया किए हैं वो कार्य क्या होता है, अवकलन। समझ में आया। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर अवकलन के लिए यह वाला सूत्र प्रयोग किए हैं। तो अवकलन के लिए आप एक और सूत्र प्रयोग कर सकते हो, x माइनस एच माइनस एफ एक्स बटे माइनस एच। समझ में आया ना। क्योंकि LHD और RHD हम 2 ठो पढ़ाए थे। तो LHD से भी अवकलज प्राप्त होता है और RHD से भी अवकलज प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर RHD लिए हैं। क्या लिए, हाँ, RHD मतलब दाएं पक्ष का अवकलज। और LHD जब लेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, उससे भी वही आंसर आएगा। अगर वह अवकलनीय है तो जो अवकलनीय है हमें उसी के लिए तो कार्य करना है। अब हमें किस पे कार्य करना है, हमारा चैप्टर किस पे पूरा जाएगा, अवकलनीय। जो फलन, ऐसा फलन जो अवकलनीय हो, जो अवकलनीय है उसी के बारे में पढ़ना है। तो उसी का अवकलन होता है। जो अवकलनीय नहीं है उसका अवकलन हम लोग को नहीं पढ़ना है। जैसे साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। तो साइन एक्स क्या है, हर एक बिंदु पर अवकलनीय होता है ना। तो उसका LHD RHD निकालेंगे, दोनों तरीके से हमें क्या मिलेगा, कास एक्स मिलेगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट रख लेते हैं साइन एक्स dx आप साइन एक्स बराबर
काश एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन बराबर एन एक्स घाते एन माइनस वन पढ़ते हैं ना। तो मिला जुला के आज हमें उन सभी सूत्र को पढ़ना है और उसमें से हम एक आध दो चार ठो सिद्ध कराएंगे इस विधि से। देखो ये ऐसे आता है, ठीक। तो पहला नोट क्या है, अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। और दूसरा नोट क्या है, अवकलज के लिए एक और सूत्र का उपयोग कर सकते हैं हम। लिमिट या अप्रोच 0 एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स नीचे रीड एक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। बात समझ में आया ना, ठीक। तो हम यह वाला भी सूत्र इससे भी अवकलज ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी। यह आर एच डी है या क्या है, एल एच डी है। इसको हल करेंगे तो किसका अवकलन आएगा, इसका आएगा किसका बताओ, एफ एक्स का आएगा। फिर से समझ लो, अगर मैं इस पूरे को हल करूं तो हमें जो हमारे पास जो उत्तर आएगा वह किसका अवकलज होगा, एफ एक्स का, या इसका नहीं। अब किसका अवकलज होगा, एफ एक्स का। बात समझ में आया ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स नीचे एच लिमिट एच अप्रोच 0, इस पूरे प्रक्रिया को मैं हल सरल करके यहाँ मैं लिख दिया। तो यह किसका, यहाँ जो प्राप्त होगा ये आंसर हमें मान लो एल मिला, तो यह आंसर जो प्राप्त होगा किसका अवकलज है, ई पावर एक्स का। किसका है, बात समझ आ रहा है ना। चलिए नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 अच्छे से कर लीजिए, ध्यान से देखिए। अवकल गुणांक को डी डी एक्स ऑफ वाई या वाई डैश या y1 या dy या f डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ये तीसरा नोट्स है, ठीक। तो अवकल गुणांक को कितने मतलब किन किन अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई डैश, y1 dy या एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। समझ आया ना। इसको मिटा दें, चलो। अब हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, अवकलज का डायरेक्ट हम सूत्र लिखते हैं, उसको देखो ध्यान से। तो पहला सूत्र है डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई क्या लिखो, एक्स पावर एन लिखिए। एन क्या है, अचर है, क्या है यार, अचर, यह अचर है, ठीक। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस 1। दूसरा होता है डी डी एक्स ऑफ ई पावर, पहले अचर पर सी, या क्या है अचर 0। तीसरा डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। चौथा डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। पांचवा डी डी एक्स साइन एक्स बराबर होगा कास एक्स। छठवां डी डी एक्स कास एक्स बराबर होगा माइनस साइन एक्स। फिर आगे देखिए, सातवां डी डी एक्स tan एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। आठवां डी डी एक्स सेक एक्स, इतना किसका होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स। नौवां डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 10वां होगा हमारा
डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। 11वां डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 12वां डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स को होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13वां डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखिए ध्यान से, चौदह नंबर का है डी डी एक्स काट इनवर्स एक्स बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 15 नंबर का है डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, इसका होगा x स्क्वायर -1। फिर 16 नंबर का है डी डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक, ये होगा -1/x स्क्वायर -1, ठीक। अब देखो 17 नंबर का सूत्र है डी डी एक्स log ई एक्स बेस ई एक्स, इसका होगा 1/x। 18 नंबर का सूत्र है डी डी एक्स log ए एक्स होगा हाँ देखिए, अब जैसे अब देखो हम अभी किए डी डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन -1 किए ना। ये कैसे होता है उसको मैं इसको बता दे रहा हूँ, पूरा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, सिलेबस में अब वो नहीं आता है, ठीक है। हम लोग के समय में वो आता था कि डी डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स घाते एन -1 कैसे होता था, ठीक है। यहाँ पर जान लीजिए कैसे होता है, उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज चलेंगे। तो डी डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन -1 कैसे होता है, इसको हमें प्रूव करना है पहले। तो कैसे करेंगे ध्यान देखो, क्या करेंगे, माना y बराबर एक्स पावर एन, y बराबर क्या मानेंगे, एफ एक्स मानो, क्या मानो, एफ एक्स बराबर कितना होगा एक्स पावर एन। एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा एक्स प्लस एच घाते एन, होगा कि नहीं। एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स के स्थान पर क्या लिखे हैं, एक्स के स्थान एक्स प्लस एच लिखे हैं, यहाँ पर भी एक्स के स्थान क्या लिखेंगे एक्स प्लस एच घाते एन, ऐसे ही समझ में आया ना। चलो अब डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा है डी डी एक्स एफ एक्स, इसका परिभाषा क्या है, एफ लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स नीचे एच होता है ना। हम क्या बताएं, इसका सीमांत मान, इसका जो सीमांत मान होता है वही एफ एक्स का अवकलज होता है, क्या होता है, एफ एक्स का अवकलज, ठीक है। तो डी डी एक्स एफ एक्स बराबर ये हम लिख दिए, यहाँ डी डी एक्स एफ एक्स के स्थान पर मान रखिए एक्स पावर एन बराबर लिमिट एच अप्रोच टू 0, इसके स्थान क्या लिखेंगे एक्स प्लस एच घाते एन, देखो यहाँ से इसके स्थान पे वाला लिखिए, माइनस इसके स्थान पे नीचे, ठीक। थोड़ा सा एन और एच में अंतर समझना है, जो बड़ी दाढ़ी है एच है, जो छोटी पाई है वो क्या है एन। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब चलो क्या करना है, यहां से x कॉमन ले लीजिए बराबर लिमिट एच अप्रोच टू 0, x कॉमन ले लीजिए
1 प्लस एच बटा एक्स, एक घाते n ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स पावर n, नीचे हो जाएगा एच। ठीक है। अब सोचोगे कि सर इसमें एक्स है इसमें नहीं है, तो हम कॉमन कैसे ले लिए? कॉमन ले लो, जिसमें नहीं है उसमें भाग दे दो। ठीक है। जैसे कि इन दोनों में एक्स नहीं मिल रहा था तो एक्स हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे एक बचा प्लस एच बटा एक्स। ठीक है, एच बटा। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एक्स पावर n 1 प्लस एच बटा एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n। समझ में आया? अब ये जो घात है इस पर भी है और इस पर भी, गुणा में है ना, यहाँ पे वाला होता है जैसे ए बी घाते n, तो क्या हो गया, ए पावर n बी पावर n। समझ में आया? उसी सूत्र से ये वाला करिए, नीचे है। फिर क्या होगा, ध्यान से देखो, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एक्स पावर n। ठीक, इसका प्रसार करो। कक्षा 11 में अगर तुम लोग पढ़े होगे ठीक से तो याद होगा, 1 प्लस एक्स घाते n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस ए एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस डॉट डॉट अनंत तक। ठीक, उसी तरीके से इसका भी प्रसार करो। क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स हमारा ये पूरा होगा, एच बटा एक्स, 1 प्लस एन एक्स ना। फिर क्या है आगे, एन माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा पूरा, एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अनंत। लेकिन यहाँ पे एक और बचा है, क्या, थोड़ा जगह नहीं है, माइनस एक्स पावर एन। ठीक, नीचे क्या होगा, एच। आराम से, घबराना नहीं है। इसको ऐसे ही 1 प्लस एक्स घाते n का प्रसार, 1 प्लस एक्स, इस पूरे को मैं x बोल रहा हूँ, घाते n का प्रसार 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस ए एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, यहाँ पे एक मैं छोड़ दिया, बटा 2 फैक्टोरियल होगा, क्या है ना, 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, एक्स पावर n का गुणा करेंगे, एक्स पावर n का हम अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलो गुणा करते हैं। एक्स पावर n का गुणा करते हैं, या तो एक लाइन अगर मैं, चलो अच्छा ठीक है वहीं से मैं करता हूँ। एक्स पावर n का गुणा करते हैं, या तो एक्स पावर n दोनों में देख रहे हो ना, हमारे पास कितने पद है, 2। कई पद है, एक रीढ़ के इधर है, एक ये गुणा में, तो यहाँ से यहाँ तक एक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसमें दोनों में कॉमन क्या है, एक्स पावर n कॉमन है। तो मैं कोष्टक लगाता हूँ, 1 प्लस एन एच बटे एक्स प्लस एन माइनस 1 एच स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट अनंत, फिर माइनस ए माइनस। ठीक है, और एक से एक गया। ठीक है, एच सब में मिल रहा है, एच कॉमन ले लीजिए, एक्स पावर n और एच कॉमन ले लिया मैं, क्या बचेगा, n बटा एक्स, एच कॉमन लीजिए, फिर यहाँ क्या बचेगा बताओ, एच कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 एच बटा एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अनंत, नीचे एच से एच गया। ठीक है, ये क्या है, n है, ये क्या है, n और h समझ के लिखना, जो बड़ी दाढ़ी है h है, जो लंबी वाला पाई है वो क्या है, h है, और जो छोटी वाला पाई है उसमें n है, ये n है, n है। ठीक है,
अब क्या करना है, h बराबर 0 रख दो। h बराबर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, जैसे ही h का मान रखते हैं लिमिट यहाँ लिखना बंद, x पावर n, ठीक। फिर क्या होगा, n बटा x माइनस n माइनस 1 0 बटे 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, सही है। फिर 4 डॉट प्लस अनंत, यहाँ प्लस रहेगा। अब देखो ध्यान से, इधर सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, x पावर n बटा x, भाग कर दो इसमें, इसमें भाग करेंगे तो घात घट जाएगा, x पावर n माइनस 1 n, फिर n x n माइनस 1, इसलिए डी डी x पावर n बराबर n x n माइनस 1, यही तो लाना था हमें। हाँ देखिए, अभी अभी जो हम जिस विधि से अवकलज ज्ञात करना बताए हैं, उस विधि को प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, जैसे दूसरा मान लीजिए डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कास एक्स होता है ना, इसको भी मैं बता देता हूँ कैसे कास एक्स होता है। चलो ध्यान से देखो, प्रूफ ऐसे ही, कैसे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को हमने क्या मान लिया, एफ एक्स, ठीक है। साइन एक्स को क्या माने हैं, एफ एक्स, इसको वाई भी मान सकते हो, क्या मान सकते हो, वाई, हाँ। चलो तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा बताओ, साइन एक्स प्लस एच, समझ में आ रहा है ना। एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा, साइन एक्स प्लस एच। चलो अब सूत्र क्या होता है, डी डी एक्स एफ एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, नीचे क्या आता है एच, ठीक है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस करके करोगे तभी उतना ही आंसर आएगा, समझ आया ना। हम आर एच डी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, आए समझ लो। चलो मान रखो ये तो सूत्र हो गया, इसी मान प्रतिस्थापित करो, डी डी एक्स एफ एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, साइन एक्स, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा एच, समझ आया। अब क्या होगा देखो ध्यान से, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला तो सूत्र जानते होगे, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2, नीचे या ऐसे, समझ आया ना। ये तो 11 कक्षा 11 में सूत्र है, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको कर लो पहले। हाँ देखिए, बराबर लिमिट एच अप्रोच टू 0 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 cos 2x कैसे हो गया, ये जुड़ गया ना, 2x प्लस एच बाई 2, यहाँ हो जाएगा साइन एच बाई 2, नीचे क्या हो गया एच। अब देखो क्या है, लिमिट एच अप्रोच टू 0 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2, इसके नीचे हम एच लिखते हैं, वाला एच गुणा के रूप में चाहे एच इसके नीचे लगाएं चाहे इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें एक चीज और हम करते हैं, ये बाई 2 को हम यहाँ कर लेते हैं, तभी तो जैसे देखो 1/5 है, 5 ऊपर नहीं चला जाता है, ज्यादा ही नहीं,
उसी तरीके से 2 ऊपर चला गया था, उसको मैं नीचे कर दिया। ठीक, और यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, क्या लगेगा ध्यान से देखो, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 गुणे लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h बाई 2 नीचे h बाई 2। ठीक, अब सोचोगे कि सर लिमिट यहाँ पे 1 ठो है तो 2 ठो कैसे लगा दिए। हम सीमा वाले पाठ में चैप्टर में बताए हैं, क्या बताए हैं ध्यान से देखो, जो सीमा का गुण था उसमें बताया गया है लिमिट h अप्रोच टू 0 fx इंटू gx। तो क्या होता है लिमिट h अप्रोच टू 0 fx गुणे लिमिट h अप्रोच टू 0 gx। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग और घात सब में लिमिट चला जाता है। आपको 3 ठो चाहिए तो 3 ठो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया ना, या फिर gx और hx हो, आप तीनों में h अप्रोच टू 0 कर सकते हो। समझ आ रहा है ना। अब देखो करना क्या है, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2, इसका उत्तर 1 होता है। कक्षा 11 में भी पढ़ोगे। ठीक है, होता है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x बटा x बराबर 1। इसमें भी कंडीशन होता है, वो जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यह हमेशा 1 नहीं होता है, या 0/0 के रूप में होगा तभी 1 होगा। समझ आया ना, 0/0 का मतलब समझ रहे हैं ना, x का मान यहाँ 0 रखो 0, x का मान यहाँ भी 0 रखो 0। जब 0/0 के रूप का होगा तभी 1 होगा ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया है 1। कितना हो गया 1। अब h बराबर h अप्रोच टू 0, h का मान इसमें भी 0 रख दो, cos 2x प्लस 0 अपान 2 कितना हो गया cos 2x अपान 2 कैंसिल cos x। तो हम लोग क्या देखते हैं, ddx ऑफ साइन x बराबर क्या है हमारा cos x। इस प्रकार ddx ऑफ साइन x बराबर cos x। हाँ देखिए, तीसरा मैं बताने जा रहा हूं ddx e पावर x क्या होता है, e पावर x ना। हाँ, इसको भी हम देखते हैं। चलिए, माना fx बराबर क्या e पावर x, तो fx प्लस h कितना होगा e पावर x प्लस h। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सरल कर देते हैं। यहीं पर इसको लिखेंगे e पावर x इंटू e पावर x। समझा ना, गुणा में एक घात जोड़ी जाती है तो हम इसको अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे, ddx fx बराबर होता है f लिमिट h अप्रोच टू 0 fx प्लस h माइनस fx नीचे h लिमिट h अप्रोच टू 0 fx प्लस h के स्थान क्या लिखेंगे e पावर x इंटू e पावर h। ठीक है, इसके स्थान पे माइनस fx के स्थान पे e पावर x नीचे h। फिर क्या होगा लिमिट h अप्रोच टू 0 e पावर x कॉमन ले लिया e पावर h माइनस 1 बटा h। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका प्रसार करते हैं e पावर h का। e पावर x का प्रसार होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, e पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x बटा 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल x घाते 3/3 फैक्टोरियल, ऐसे डाट डाट। उसी तरीके से यहाँ पर e पावर h है, क्या है, हाँ, इसी का प्रसार करेंगे तो हो जाएगा लिमिट
एच अप्रोच टू 0 ई पावर एक्स का नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ इसका करना है। क्यों करना है? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ भी एच अप्रोच टू 0 है, एच अप्रोच टू 0 है, तो हमें एच के बारे में सोचना है। ये एच से स्वतंत्र है, इसलिए इसको अलग रखेंगे। इसका प्रसार करिए, 1 प्लस एच बटा 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एच घाते 3 बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अनंत तक, फिर -1। ये माइनस क्या है? या 1 से 1 गया, नीचे क्या बचा है? एच कामा ले लीजिए, ई पावर एक्स एच कामा ले लेंगे, क्या क्या बचेगा बताओ? 1 बटा 1 फैक्टोरियल एच बटा 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अनंत, फिर नीचे क्या बचा है? एच से एच गया, एच बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा? 1 बटा 1 फैक्टोरियल प्लस 0 बटे 2 फैक्टोरियल प्लस 0 स्क्वायर बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। अब क्या बचा? ध्यान से देखो, ई पावर एक्स क्या बचा? बराबर ई पावर एक्स। तो हम क्या देखते हैं? डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स। हाँ देखिए, चौथा है ना, डी डी एक्स log बेस ई एक्स बराबर 1/x। इसको कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखिए, माना एफ एक्स बराबर क्या होता है? log बेस ई एक्स। एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या होगा? log बेस ई एक्स प्लस एच, ठीक। फिर क्या होगा? ध्यान से देखिए, अब सूत्र लिखते हैं। सूत्र डी डी एक्स एफ एक्स बराबर होता है लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स नीचे एच। मान रखिए log बेस ई एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोच टू 0, इसके स्थान क्या रखेंगे बताओ? हाँ, इसके स्थान क्या रखेंगे? log बेस ई एक्स प्लस एच ना, माइनस एफ एक्स के स्थान पर log बेस ई एक्स, नीचे क्या हो जाएगा? एच, ठीक। कक्षा 9 में एक सूत्र था पहले, log m बटा n, उसी तरीके से एक log लिख के x प्लस एच बटा एक्स लिख देंगे, नीचे बटा एच, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको एक लाइन और मैं यहाँ लिखता हूं, log बेस ई, इसको अलग अलग करते हैं, x बटा एक्स माइनस एच बटा एक्स, यह कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा? एच। आया प्लस होगा, बराबर लिमिट एच अप्रोच टू 0 log बेस ई 1 प्लस एच बटा एक्स नीचे एच, ठीक है। देखो log 1 प्लस एक्स का प्रसार मैं इधर लिखता हूं, log 1 प्लस एक्स का प्रसार, जिसको नहीं आता है लिख लेगा यहाँ पर, यहाँ फैक्टोरियल नहीं होता है, प्लस एक्स घाते 3 बटे 3 माइनस एक्स घाते 4 बटे 4 प्लस एक्स घाते 5 बटे 5 फिर माइनस एक्स घाते 6 बटे 6। समझ रहे हैं ना? एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक। फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। इसका प्रसार है log 1 प्लस एक्स का। उसी तरीके से log बेस ई 1 प्लस एक्स का प्रसार, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच बटा एक्स होगा माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2
ना, माइनस तब तो यहाँ देंगे यार, ये ऐसे, फिर प्लस एच घाते 3 बटे एक्स घाते 3 बटे 3, फिर माइनस, अब क्या करोगे ढेर सारा लिखकर, है ना, पूरा बटा क्या है एच, ये भिन्न मतलब बटा को देखकर घबराना नहीं है, आराम आराम से लिखो। ये पूरा को एक्स माने है, बटा 2 प्रसार में आया है, और पूरा बटा एच है। ठीक, हम क्या करें, एच कॉमन ले लीजिए, जैसे ही एच कॉमन लेंगे वैसे ही एच खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बटा एक्स माइनस एच बटा एक्स स्क्वायर बटे 2। एक बात ध्यान देना, लिखते समय सावधानी क्या बरतना है, ये जो माइनस है इसके बटा के बीच में होना चाहिए, ये वाला जो प्लस है ये वाला बटा के बीच में होना चाहिए। देखो हम हर बार बीच में ही दे रहे हैं, देख रहे हो ना। फिर प्लस एच स्क्वायर बटा एक्स घाते 3 बटा 3, फिर माइनस ऐसे करके अनंत, फिर पूरा बटा एच, ये एच एच कैंसिल। अब क्या बचेगा, ध्यान से देखिए क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच बरा 0 कर दो सीधा, 1 बटा एक्स माइनस 0 बटा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 0 स्क्वायर बटा एक्स घाते 3 बटे 3 माइनस ऐसे करके अनंत। अब जिसके ऊपर 0 है वो सारा 0 हो जाएगा, 1 बटा एक्स बचा, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए डी डी एक्स log बेसी एक्स बराबर 1 बटा एक्स।